गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टॉपिक चल रहा है, जिसमें कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का पोर्शन चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफाइन किया। फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी नोन एज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इन कार्टेशियन फॉर्म, आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा in polar form and r e power i z in exponential form। ये सब चीज़ें डिफाइन थी। इसके बाद हम लोगों ने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी के बाद हम लोगों का अगला टॉपिक आया एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने फिर नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन लेते हुए सी आर इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन निकाला इन कार्टेशियन फॉर्म, डेरिवेटिव का फार्मूला निकाला इन कार्टेशियन फॉर्म, और उसके तुरंत बाद फिर हम लोग आए तो हम लोगों ने कोशी-रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में भी निकाला और डेरिवेटिव भी पोलर फॉर्म में निकाला। सब पे क्वेश्चन भी काफ़ी लगाए गए। इतना पोर्शन पूरा होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने फिर बेटा ऑर्थोगोनल सिस्टम लिया, हार्मोनिक फंक्शन लिया, और ये सब चीज़ें समाप्त होती गई स्टेप बाय स्टेप। सब पर मैंने वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, हर टॉपिक पर काफ़ी डीपली लेते हुए, वो भी तुम लोग देखते रहोगे। एग्जामिनेशन की तैयारी, ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्ज़ाम होना है तो उसको ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें कवर की गई हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेने जा रहे हैं, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक और also u and v are conjugate harmonic function, are simply conjugate function। तो इसका मतलब अगर हम conjugate function बोल रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन हमारा एनालिटिक रहा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्वेश्चन देगा बेटा एनालिटिक फंक्शन, या तो पूछ देगा और या कह देगा फाइंड conjugate function if u given आर फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन इफ वी गिवन। तो u गिवन होगा तो v फाइंड करवा लेगा, और v गिवन होगा तो हमसे u फाइंड करवा लेगा। और फाइनली हमसे ये भी कर सकता है फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। तो मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन, हेडिंग डालना बेटा, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। ये बेटा हम लोगों का टॉपिक है, और इसे फाइंड करने के लिए जब कॉन्जुगेट फंक्शन उसने कह दिया इसका मतलब हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो इसमें हम लोग पहले केस 1 ले लेते हैं बेटा। केस 1, केस 1 में बेटा फॉर एनालिटिक फंक्शन, फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। नंबर 1 कह देते हैं। यू बी गिवन, यू हमें फाइंड होगा, और यू बी गिवन तो क्वेश्चन लगाते समय क्यों ना हम लोग बोल देते हैं u x कामा y इक्वल टू समथिंग होगा, या u x u b गिवन, सही, चलो u b गिवन। वी हैव टू फाइंड v। अब हमारा फंक्शन एनालिटिक है जो कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है। इसमें u हमें गिवन है और हमें कॉन्जुगेट फंक्शन v फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन v, कॉन्जुगेट फंक्शन v बेटा ये है। तो अब यहाँ तक बेटा ये जब हम लोगों ने नोट कर लिया तो इसके आगे बेटा अब हम चल रहे हैं। इतना नोट हो गया होगा तो आगे बोलते हैं बाई टोटल डेरिवेटिव, बाई टोटल डेरिवेटिव
टोटल डेरिवेटिव बेटा। ये फार्मूला तुमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में जस्ट इससे पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ रखा है। dv हमें v फाइंड करना है, तो हमने लिया dv इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स dx प्लस डेल वी ओवर डेल वाई dy। ये हमारा dv हो गया, लेकिन हमें v तो मालूम नहीं है, इसे तो हमें फाइंड करना है। हमें मालूम क्या है, u गिवन है, जो भी है u गिवन है, इसे हम नंबर 2 बोले रहेंगे क्वेश्चन लगाते समय, ये गिवन रहेगा। तो अब बेटा हम लोग चूंकि फंक्शन एनालिटिक है, दस दिस फंक्शन सेटिस्फाई CR इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन। तो अब इसमें बेटा हम लोग कोशी-रीमान इक्वेशन लगा करके v वाले हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट को u में चेंज कर लेंगे। तो बेटा अगला स्टेप हम न यहाँ जगह बना लेते हैं, इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। अब इस प्लेस पे आ गए और साइड में हम कोट कर देते हैं बाई CR इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन, डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y। और सेकंड बेटा क्या होता है, एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ये बेटा तुम लोग पढ़े हो, जिसे हमने बाकायदे निकाल रखा है, पूरा एक्सप्लेन किया है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारा dva हमने यहाँ फिर से लिख दिया, और दिस इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स। तो देखो यहाँ डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस इधर आएगा, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई बन गया बेटा। देखो डेल वी ओवर डेल एक्स चेंज इन डेल यू ओवर डेल वाई, और ये डी एक्स, और प्लस यहाँ बेटा कुछ, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ से आए डेल वी ओवर डेल वाई। डेल वी ओवर डेल वाई हमारा कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स। तो ये हमने डेल वी डेल एक्स को माइनस डेल यू डेल एक्स लिखा डी एक्स, और प्लस डेल वी डेल वाई को हमने डेल यू डेल एक्स डी एक्स लिखा बाई CR इक्वेशन। इतना बेटा तुम लोग ये नोट कर लो। अब हमें यू जो गिवन होगा उसके अनुसार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ और यहाँ हम रख देंगे, जो हमें कोई फंक्शन x और y में मिल जाएगा। अगले स्टेप में हमने इसे कह दिया dv इक्वल टू m dx प्लस n dy। इसे हम बोल देते हैं नंबर 3 बोल देते हैं। नंबर 1 हमारा fz था, नंबर 2 u था, नंबर 3 ये है, और नंबर 3 में हमारा ये भी आ जाता है r करके, उसी में रहने देते हैं। इतना बेटा नोट कर लो। अब इसके नीचे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, जिसे सॉल्व करने के कई मेथड तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस फंक्शन मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। लेकिन वो यहाँ हार्ड होगा। एक मेथड और होता है जो तुम्हें इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ाया गया, और हायर क्लास में यहाँ आए तो यहाँ भी तुम्हें उसके नहीं पढ़ाया गया, जो कि था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका एप्लीकेशन यहाँ होना है। तो कोई बात नहीं बताया गया, मैं यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इफ डिफरेंशियल इक्वेशन बी ऑफ टाइप दिस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 आर 0 है तो DC भी बोल सकते हैं उसे, कांस्टेंट डी ऑफ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब यहाँ से आए नंबर, चलो इसको नंबर 4 बोल देते हैं। यहाँ इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें नहीं बोलेंगे, इसमें 4 बोल देते हैं। अब विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये हो गया बेटा। नाउ कामा इफ डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, यानी जिसमें dx लगा है डेरिवेटिव ऑफ
विद रिस्पेक्ट टू x वाला, उसके कोफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसमें dy लगा है उसके कोफिशिएंट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और ये दोनों इक्वल आ जाएं। तो नाउ इफ दे आर इक्वल देन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर क्या था बेटा हमारा 4 इज एग्जैक्ट। तो ये बेटा सबसे पहले एग्जैक्टनेस चेक की जाती है, और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आता है कंपटीशंस में जहाँ मैथमेटिक्स होती है। तो ये जानते रहो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है तो उसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, dx के कोफिशिएंट को m कह देंगे, dy के कोफिशिएंट को n कह देंगे, del m ओवर del y, अगर del n ओवर del x के इक्वल आ गया देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होने से फायदा क्या हुआ कि अगर ये एग्जैक्ट है तो ये इंटीग्रेबल भी है। thus 4 दैट इज 3, जो 4 है वही 3 है, बी इंटीग्रेबल। ये हमारा क्या बेटा है इंटीग्रेबल हो गया। और अब हम जब ये हमारा इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेटिंग ना 10 या देन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग 3 इंटीग्रेट कर दिया बेटा। अब जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा आप देखना स्टेप यहाँ आ रहे हैं, फिर अब नंबर 3 जो है इसे हम इंटीग्रेट अब करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेट करते ही बेटा तुम ये देखोगे कि dv है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा v, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस जो भी फंक्शन है हो जाएगा, और इंटीग्रल दिस, और प्लस यहाँ इंटीग्रेट हो चुका है इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन न भी लिखें चल जाएगा बेटा, क्योंकि सी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसे हम छोड़ भी सकते हैं ले भी सकते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ। तो ये बेटा ये हमारा हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसे हमें इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ पर ये u इज़ फंक्शन ऑफ x कामा y एंड आल्सो v, यहाँ ये u ही है तो u इज़ फंक्शन ऑफ x कामा y, उसे हम जब डिफ्रेंशिएट पार्शियल करेंगे तो वो फिर फंक्शन ऑफ x और y में आ जाएगा। तो अब समस्या ये हुई जब dx कर रहे हैं तो y वाला टर्म वेरिएबल है उसके लिए क्या किया जाए। तो यहाँ बेटा ये कोड करना कि जिसका ये हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसमें टेकिंग y एज कांस्टेंट, टेकिंग y एज कांस्टेंट, y कांस्टेंट लिया, और जिसमें y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, देखो यहाँ dy था बेटा, ये dx था ये dy, जिसमें y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे इग्नोरिंग टर्म कंटेनिंग x। तो यहाँ हम करने जा रहे हैं इग्नोरिंग टर्म्स कंटेनिंग x, उसे हम इग्नोर कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर v आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमारा जो भी है वो हमें वी गेट रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट फंक्शन। तो आफ्टर दिस वी गेट रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट फंक्शन v, मिल गया, हमारा आंसर हो गया। और इसके बाद रही बात fz की, तो fz के लिए u प्लस आई भी रखेंगे और उसे हम जहाँ जहाँ x प्लस आई वाई है z रख देंगे, चेंज कर देंगे, और x माइनस आई वाई है तो z बार रख देंगे और वो चेंज होकर के हमारा आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहा v निकालने का, और कॉन्जुगेट फंक्शन भी हमारा आ जाएगा। अब कभी कभी लोग कहते हैं कि ये dy है, ये है सर आप इसमें y कांस्टेंट ले रहे हैं, इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बेटा वो भी कोट कर लो, समस्या न रहे, लेकिन लगाना एक ही मेथड, दोनों याद कर लेने पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हो सकता है कि कोई उसे करना चाहे तो उसके लिए बेटा हम यहाँ अलग से लिख देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई करना चाह रहा है तो वो जब v लिखेगा तो इंटीग्रल माइनस del u ओवर del y dx
प्लस इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स डी वाई प्लस सी आया है उसका। अब यहाँ पर हम लोग जो y के रिस्पेक्ट में है इसमें टेकिंग x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया हमने यहाँ, जैसे इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट किया था इसमें x को, और यहाँ वाले में इग्नोरिंग टर्म्स कंटेनिंग y, जो भी y का टर्म ये कंटेन कर रहा है तो इसमें x का टर्म कंटेन करने वाला इग्नोर कर रहे थे तो इसमें y का। ठीक है बेटा ना? तो तुमने देखा कि तो भी आंसर सेम आएगा। तो इसमें हमने y कांस्टेंट ट्रीट किया तो y वाले में टर्म कंटेनिंग x इग्नोर कर दिया, इसमें x कांस्टेंट ट्रीट किया तो ये। लेकिन एक मेथड बेटा एक ही अप्लाई करो, दोनों अप्लाई करो तो कन्फ्यूजन में आ जाओगे। और किया जा सकता है, कई स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे सर ऐसा, तो दोनों जानते रहो, दोनों पॉसिबल है। अब हम लोग केस 2 लेते हैं बेटा, केस 2 जल्दी से फिनिश कर देते हैं। केस 2, तो केस 2 बेटा, केस 2 में हमारा है फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, नंबर 1, यू बी गिवन, जो भी होगा नंबर 2 हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड, अब की बार बेटा क्या गिवन है? अब की वी गिवन है। वी बी गिवन, वी हैव टू फाइंड conjugate function u। तो अब की हमें किसे फाइंड करना बेटा? u को। और बिल्कुल जैसे उस बार चले थे बाई टोटल डेरिवेटिव, लगा दिया, बाई टोटल डेरिवेटिव du इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई बेटा, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग, हमें यहाँ पे यू तो मालूम नहीं है, मालूम हमें v है, तो अब इसे हम बाई सी आर इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट v वाले में चेंज कर लेंगे। तो बाई सी आर इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स बेटा फीड करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स हो गया बेटा, डेल यू ओवर डेल एक्स, और ये बेटा माइनस में आ गया तो माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स डी वाई, और ये हमारा बेटा डी यू हो गया। और इसे हमने नंबर 3 कह दिया। 3 कहने के बाद हम लोगों ने इसी को लिख दिया डी यू इक्वल टू एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई, जहाँ एन क्या है? माइनस डेल वी और डेल एक्स को हम एन कह रहे हैं। चलो इसी में हो गया आर। अब इसके बाद ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इफ डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, देन 3, इक्वेशन 3 जो हमारा बेटा है, इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट which is that is इंटीग्रेबल भी हो गया। तो अब इतना हो गया, तो अब इंटीग्रेटिंग 3, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा? इंटीग्रेटिंग 3, इंटीग्रेबल हो गया तो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं बेटा। तो इंटीग्रेटिंग 3 वी गेट, इंटीग्रेटिंग 3 वी गेट डी यू है तो उसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा बेटा? यू आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल
डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स, नो। इंटीग्रल कितना बेटा, नंबर थर्ड ये है, क्योंकि हमें वी हैव वी, डेल वी ओवर डेल वाई डी एक्स हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, और माइनस यहाँ लगा लेते हैं, चलो, इंटीग्रल डेल वी ओवर डेल एक्स डी वाई हो गया बेटा। देखो ये हमारा नंबर थर्ड इंटीग्रेट होने के बाद ये बन गया। अब इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, वही लिख देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ये भी है और ये भी है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, पहला काम तो ये कर दिया, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया। और यहाँ क्या कर दिया, इग्नोरिंग टर्म्स कंटेनिंग एक्स, इग्नोरिंग टर्म कंटेनिंग एक्स, बेटा उसे इग्नोर कर देंगे और हम फाइनली हम पा जाएंगे आफ्टर दिस वी गेट कॉन्जुगेट फंक्शन u। आफ्टर दिस we get required conjugate function u बेटा। तो ये हमारा u हमें मिल जाएगा। और इस तरीके से, और अगर अब इसके बाद एफ जेड पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ जेड, तो हम लोग एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिख करके दोनों u और v की वैल्यू वहाँ फीड कर देंगे, और फीड करने के बाद फिर हम उसे x प्लस आई वाई को z लिख देंगे और उसे चेंज कर लेंगे, इन टर्म्स ऑफ z हो जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया, क्वेश्चन लिया जाए तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब इसमें बेटा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं बेटा। तो लो पहला एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन एफ जेड of which real part is e power x cos y। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, हमें एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। रियल पार्ट दैट मीन्स यू बी गिवन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड v, आफ्टर दिस पुटिंग u प्लस आई वी in fz equal to u plus iv, we get fz in terms of z, जिसमें हम लोग u प्लस आई वी को x प्लस आई वाई के फॉर्म में बनाते हुए चेंज करेंगे बेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन fz ऑफ विच द रियल पार्ट इज e पावर x cos y, ये है बेटा। तो अब ये बेटा क्वेश्चन है, अब इसके आगे हम लोग सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। सोल्यूशन for analytic function fz equal to u plus iv, number 1, given real part u इक्वल टू e पावर x cos y, नंबर 2 बेटा ये हो गया। इमेजिनरी पार्ट v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब इसे हम पहले लोग निकालेंगे बेटा। तो इसके लिए बाई टोटल डेरिवेटिव, बाई टोटल डेरिवेटिव, by total derivative dv equal to del v over del x dx plus del v over del y dy बेटा। अब यहाँ हमें u मालूम है, v निकालना है, इसलिए ये जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये u के रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए।
सिंस फंक्शन इज एनालिटिक सो वी अप्लाई सी आर इक्वेशन। तो बाई सी आर इक्वेशन, तो हम बेटा इस प्लेस पे आ रहे हैं अब, बाई सी आर इक्वेशन। और चेंज कर देंगे और फिर पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया जाएगा। तो पहले साइड हम लिख दे रहे हैं बेटा, बाई सी आर इक्वेशन, कोशी-रीमा इक्वेशन, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। नाउ रिपीटिंग माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इन प्लेस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स। तो ये बेटा हमारा बन गया डी वी इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई और डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वी ओवर डेल वाई हमारा बन गया डेल यू ओवर डेल एक्स डी वाई बाई सी आर इक्वेशन। और अब हम लोग u के प्लेस पे u रख देते हैं। तो डी वी इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल वाई, u हमारा है e पावर x cos y और dx प्लस डेल ओवर डेल x, ये हमारा है बेटा e पावर x cos y dy बेटा फ्रॉम टू। ये कहाँ से रख दिया बेटा हम लोगों ने, फ्रॉम टू, ये वैल्यू हम लोगों ने फ्रॉम टू रख दी। इतना हो गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू कॉस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई और ये ई पावर एक्स कॉन्स्टेंट होगा सिंस दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई देन वी टेक एक्स एज कांस्टेंट। तो ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस ई पावर एक्स साइन वाई डी एक्स और इसका x के रिस्पेक्ट में e पावर x cos y dy बेटा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए और ये हमारा हो गया नंबर थर्ड बोल देते हैं बेटा। तो ये हमारा नंबर थर्ड हो गया और इसे कहीं साइड में कोट कर लेते हैं। यहाँ हमारा u है e पावर x cos y नंबर 2 करके हमने साइड में कोट कर लिया और जगह बना ले रहे हैं बेटा। तो अब ये आगे बढ़े तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा नंबर थर्ड है क्या एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए नाउ पहले इसे लिख दें बेटा डी वी इक्वल टू नाउ, इसे हम और क्या लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई भी बोल सकते थे। तो नाउ डेल एम ओवर डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट वाले कोफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इज इक्वल टू e पावर x cos y बन गया बेटा। देखो साइन y का डेरिवेटिव cos y ये कांस्टेंट और यहाँ से आए तो ये डेल n ओवर डेल x करेंगे तो ये हमारा डेल n ओवर डेल x भी हो रहा है। thus इक्वेशन 3 इज एग्जैक्टनेस चेक हो गई। दैट इज इट इज इंटीग्रेबल। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। thus इंटीग्रेटिंग 3 वी गेट, thus इंटीग्रेटिंग 3 वी गेट। अब बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो नंबर थर्ड में डी वी का v हो गया बेटा इक्वल टू और ये बन गया e पावर x साइन y डी एक्स, ई पावर x साइन y डी एक्स प्लस इंटीग्रल e पावर x cos y डी वाई बेटा। इतना नोट हो गया होगा। अब इसमें जब हम लोग बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट वाले में y कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है और y के रिस्पेक्ट में इग्नोरिंग टर्म कंटेनिंग x। तो ये बेटा देखो हमारा होने जा रहा है दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर
ई पावर एक्स साइन वाई कांस्टेंट टर्म हो गया और ये हमारा इग्नोर हो गया, प्लस सी लिख देते हैं, हमें मिल गया। तो ई पावर एक्स साइन वाई हम पा गए प्लस सी वी इक्वल टू, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा इतना आ गया है और ये हो गया हमारा नंबर 4 हो गया। चलो बेटा, तो नंबर 4 हमारा इंटीग्रेट होके आ गया। और अब उसने कहा था कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन, तो फर्दर एफ जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, दिस इज इक्वल टू यू हमारा नंबर 2 में है ई पावर एक्स कॉस वाई, इसीलिए बेटा हमने साइड में कोट कर दिया था, ई पावर एक्स कॉस वाई और प्लस आई, और वी हमारा है बेटा ई पावर एक्स साइन वाई और प्लस सी, ये बेटा है। और ये हम लोगों ने रखा कहाँ से, फ्रॉम 2 and 4, नंबर 2 में u था, नंबर 4 में v है बेटा। तो अब इतना हिस्सा हम लोग हटा सकते हैं। इसके आगे बढ़े बेटा हम लोग, तो हमें मिल गया एफ जेड इक्वल टू ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, इसमें भी है इसमें भी है, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई प्लस आई सी, दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ये तुमने डिमॉर्फ थ्योरम पढ़ते समय पढ़ा था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई पावर आई थीटा होता, दैट मीन्स दिस इज ई पावर आई वाई प्लस आई सी, और ये ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n, देन दिस इज इक्वल टू ई पावर x प्लस आई वाई प्लस आई सी, और x प्लस आई वाई वी रिटर्न एज z, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इन कार्टेशियन फॉर्म। तो दिस इज इक्वल टू ई पावर z प्लस आई सी, हमारा फाइनल आंसर आ गया, विच इज required analytic function, तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लो। और अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं और उतना काफ़ी है, रिहर्सल करते रहोगे बेटा। तो नोट हो गया होगा बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेटा ये इन नहीं है, ये एन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन is given by the potential function, is given by the potential function phi equal to 3x square y minus y cube, 3x square y minus y cube, ये बेटा है। फाइंड स्ट्रीम फंक्शन, फाइंड स्ट्रीम फंक्शन, ये बेटा है। अब तूने देखा ये एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी है क्वेश्चन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बेटा हमारा जो फंक्शन एफ जेड होता है वो जिसे यू प्लस आई वी कह रहे थे, वो फाई प्लस आई साई होता है, जिसमें फाई हमारा पोटेंशियल फंक्शन होता है और साई स्ट्रीम फंक्शन होता है।
तो पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन एक दूसरे के कॉन्जुगेट फंक्शन होते हैं और फाई प्लस आई साई होने की दशा में हमारा जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन होता है। तो एनालिटिक है, इसका मतलब फाई प्लस आई साई यानी फाई एंड साई बोथ आर हार्मोनिक एंड दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ये बेटा बाई डेफिनेशन होता है कि स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। तो अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन लेने जा रहे हैं बेटा हम लोग। सोल्यूशन एन, चलो यहाँ से कर देते हैं बेटा, इसी से बन जाएगा। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन इन एन, अब और हमने चेंज कर दिया बेटा सोल्यूशन में। सोल्यूशन इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन एफ जेड इक्वल टू फाई प्लस आई साई नंबर 1 वेयर पोटेंशियल फंक्शन फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब नंबर 2 बेटा। और ये हमने यहाँ से देखो हटा दिया, बन गई लैंग्वेज। इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन एफ जेड इक्वल टू दिस वेयर पोटेंशियल फंक्शन या गिवन कर देते हैं, गिवन पोटेंशियल फंक्शन फाई दिस और स्ट्रीम फंक्शन साई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमसे वो पूछ रहा है। तो हमारा जो रियल पार्ट होता है पोटेंशियल फंक्शन होता है और इमेजिनरी पार्ट स्ट्रीम फंक्शन होता है। तो अब यहाँ तक बेटा जब हम लोग पहुँच गए तो बाई टोटल डेरिवेटिव, बाई टोटल डेरिवेटिव डी साई इक्वल टू डेल साई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई डी वाई। हमें मालूम फाई है और ये एनालिटिक होता है, तो बाई सी आर इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशन कोशीरीमा इक्वेशन डेल फाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई ओवर डेल वाई एंड डेल फाई ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स बेटा। तो अब हम लोग इससे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा ये हो गया डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई बन गया डी एक्स और प्लस डेल साई ओवर डेल वाई हमारा डेल फाई ओवर डेल एक्स बन गया डी वाई। तो सी आर इक्वेशन से फंक्शन फाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होना है। अब यहाँ पर हमारे पास फाई नंबर 2 में मालूम है, तो इसके आगे बेटा हम लोग आए, ये भी डी साई है, डी साई इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल वाई और डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब वाई क्यूब डी वाई बेटा, यहाँ हमने लिख दिया। तो ये माइनस डेल ओवर डेल वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और प्लस डेल ओवर डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई। और ये कहाँ से बेटा हो रहा है, अब इसको हम लोग चाहें तो यहाँ से हटा देते हैं, इतना नोटी हो चुका होगा। बाई ये हो गया बाई नंबर 2। तो ये हमने फाई कहाँ से रखा है, नंबर 2 से बेटा रखा है। अब इसके आगे हम लोग चले बेटा नेक्स्ट इस प्लेस पे आ गए। इस प्लेस पे आए तो देखो ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा माइनस बाहर है, ये हो गया 3x स्क्वायर और माइनस एक y का 1 हो गया और माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स। फिर से देख लो बेटा,
ये हो गया माइनस, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव y का 1, ये कांस्टेंट है 3x² माइनस 3y², और प्लस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 6xy, 6xy बेटा देखो हो गया 6xy, और y का 0 हो गया, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6xy dy। ये हमारा कितना था बेटा, यहाँ ये dy था, तो इतना बेटा ये हो गया। नंबर इसका हो गया नंबर 1 2 3 बोल देते हैं, चलो ये नंबर 3 हो गया बेटा। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, mdx प्लस ndy भी बोल सकते हैं। चाहें तो एक चेंजिंग और छोड़ो जाने दो, दिस इज इक्वल टू mdx प्लस ndy, ये हो गया, नंबर 4 में है। नाउ डेल m ओवर डेल y इक्वल टू, इसका y के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं बेटा डेरिवेटिव, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये मिल गया 6y मिल गया बेटा। देखो इसका x का जो है ये कांस्टेंट होगा, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 6y, और यहाँ से देखो बेटा n, दैट मीन्स n 6xy, और इसका हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x 1 होकर के, तो यानी ये डेल n ओवर डेल x के भी इक्वल हो रहा है 10 यहाँ बेटा थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं, चलो यहाँ नीचे 10 3 इज एग्जैक्ट, इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट, दैट इज इट इज इंटीग्रेबल, तो ये इंटीग्रेबल भी हो गया बेटा, अगर एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेबल भी हो गया। तो अब अगले स्टेप में हम लोग आए और इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो नाउ इंटीग्रेटिंग 3, नाउ हैंस इंटीग्रेटिंग 3, इंटीग्रेट करते हैं बेटा। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो तुम देखो ये क्या बनने जा रहा है, ये तो हमारा बन गया साई इक्वल टू, और ये हो गया इंटीग्रल, अंदर कर देते हैं माइनस 3x² प्लस 3y² ब्रैकेट, और ये हिस्सा हमने हटाया और बाहर है dx बेटा, देखो ये हो गया। और अगला हिस्सा हमारा हो गया प्लस इंटीग्रल 6xy, और कितना इसके आगे लगा है dy, तो ये हो गया dy बेटा। अब इसमें इंटीग्रेट करते समय तुम्हें मालूम है कि dx यानी x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेट होता है उसमें y कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, यानी y कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में हम टर्म कंटेनिंग x को इग्नोर कर देते हैं बेटा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 3x³ अपान 3, और ये हमारा कांस्टेंट है, तो प्लस 3y² इंटू x आ गया, और ये इग्नोर हो गया प्लस c क्योंकि कंटेनिंग x है। तो फाइनली वी गेट माइनस x³ और प्लस 3xy² प्लस c, हमें ये मिल गया विच इज़ रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन। तो ये बेटा हमारा स्ट्रीम फंक्शन आ गया। देखते हैं आंसर कितना है बेटा। आंसर है -x³ प्लस 3x² प्लस c। तो इतना बेटा काफ़ी हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरीके से रिहर्सल करते रहोगे, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी बेहिचक पूछोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।